The next topic is excretion. The last topic in life processes. excretion का मतलब होता है खाना डाइजेस्ट हो गया, सेल्स तक पहुंच गया, सेल्स ने एब्जॉर्ब कर लिया, यूज़ में ले लिया। यूज़ करने के बाद अब जो वेस्ट बन रहा है, यानी जो खाना अब हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, जो अनडाइजेस्टेड हैं, उसका क्या करें, उसे कैसे बॉडी से बाहर निकालें, क्योंकि अगर वो बॉडी में रहेगा तो वो टॉक्सिक क्रिएट करेगा, हार्मफुल सब्सटेंसेस बनेगा, हमारे प्लांट पे बहुत से फंक्शन में ट्रबल्स क्रिएट करेगा। देन वी नीड अनदर प्रोसेसेस फॉर continuation or smooth working of our organ, that is excretion. Removal harmful waste from the body is called excretion. Many wastes are produced during the various metabolic activities. metabolic activities का मतलब यही होता है कि जो भी फूड आपका डाइजेस्ट हुआ है या जिसका ब्रेकडाउन हमने किया था, उस सारी एक्टिविटीज़ को हम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। तो मेजरली जो वेस्ट बन रहा होता है वो आपके फूड के डाइजेशन पे ही बनता है, इसलिए हम कहते हैं अनडाइजेस्टेड फूड, उसे हम पर्टिकुलरली सबसे मेन वेस्ट कहते हैं। उसके अलावा भी आपकी बॉडी में कई तरह के वेस्ट बनते हैं जिन्हें बॉडी के अंदर से निकालना ज़रूरी है। अगर उनका एक्यूमुलेशन हो गया, यानी अगर वो बॉडी में इकट्ठा होने लग गए, तो वो कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट्स करेंगे और ऐसे भी इफ़ेक्ट कर सकते हैं जो लीथल, यानी दैट कैन कॉज डेथ। यस, अगर कुछ हार्मफुल केमिकल्स आपकी बॉडी में रह जाते हैं, कुछ हार्मफुल वेस्ट रह जाते हैं, वो डेथ के भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो वी विल फर्स्ट बी डिस्कसिंग एज ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम आप अच्छे से जानते हो, वन पेयर ऑफ किडनी, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं यूरेटर्स, एक ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर, और लास्ट इज़ इट्स यूरेथ्रा, एक ऐसी ओपनिंग जिससे वेस्ट को बाहर डाला जाए। सो फर्स्ट वी विल डिस्कसिंग अबाउट किडनीज। किडनी बीन शेप स्ट्रक्चर होती है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बीन शेप स्ट्रक्चर हम किडनी के लिए कहते हैं। ये वर्टिकल कॉलम के जस्ट नीचे की साइड प्रेजेंट रहती है। किडनी के अंदर काफ़ी तरह की फिल्टरिंग यूनिट्स होती है। ये जो आप ब्लैक ब्लैक चीज़ें देख रहे हैं, ये बेसिकली किडनी के अंदर जो फिल्ट्रेशन यूनिट है, जिसे हम फिल्ट्रेशन यूनिट कहते हैं, इन ब्लैक ब्लड सेल्स के अंदर मिलियंस ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट है। ये वो जगह है, ये वो साइट है जहाँ पे आपका वेस्ट अलग किया जाता है, और वेस्ट के अंदर जो भी अगर इम्पॉर्टेंट चीज़ बच गई हो जो बॉडी ने पहले से अलग ना की हो, वो यहाँ पे जाके अलग होती हैं। इन्हें हम रेनल किडनीज़ का भी नाम देते हैं। इसका रीज़न भी यही होता है क्योंकि यहाँ पे आपका फिल्ट्रेशन कैरी आउट किया जाता है। इन ब्लैक पार्ट्स के अंदर बहुत सारे न्यूमरस सेल्स होते हैं जिसे हम फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी भी कहते हैं, दैट इज टर्म्ड एज नेफ्रॉन। उसे हम नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन इस किडनी के अंदर प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम रेनल किडनी के नाम से भी जानते हैं। सो हियर इज़ द स्ट्रक्चर आई विल बी शोइंग यू। ये स्ट्रक्चर एक टिपिकल स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का, जो आपकी बुक में भी दिया हुआ है। जो नेफ्रॉन होता है वो मिलियंस होते हैं। ऐसा नहीं है कि किडनी में सिर्फ एक ही नेफ्रॉन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किडनी में बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं। सो नेफ्रॉन के अंदर क्या क्या चीज़ होते हैं या नेफ्रॉन के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, वी विल डिस्कसिंग दैट। नेफ्रॉन के ऊपर, यानी नेफ्रॉन की जो स्टार्टिंग पार्ट होती है, ये वाली पार्ट, इसके अंदर बहुत सारी फिल्ट्रेशन यूनिट होते हैं। यानी यहाँ पे आप एक तरह से कह सकते हो बहुत सारी जालियाँ लगी हुई होती है जहाँ पे सब्सटेंसेस को अलग किया जाता है, फ़िल्टर किया जाता है अलग अलग करके। जो हमारे इम्पॉर्टेंट है, जो भी आपका वेस्ट है, वो सारा का सारा काम करती है वेन्स लाने का। जितना भी वेस्ट है वो सारा का सारा वेन्स लेके आएंगी, यहाँ पे ड्रेन करेंगी, ठीक है। और फिल्ट्रेट होके जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, जो हमें चाहिएगा फिर से, वो हम आर्टरीज़ के अंदर डाल के वापस भेज देंगे। ये सारी भी आर्टरीज हैं, ये सारी की सारी ग्लोमेरुलस से निकलती हैं। ग्लोमेरुलस वो पार्ट है जहाँ पे फिल्ट्रेशन कैरी आउट होता है। ये जो सर्कल टाइप डोम स्ट्रक्चर टाइप आपको जो लग रहा है, इसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। ग्लोमेरुलस के अंदर जो ब्लड आता है वो इन्फरेंट आर्टियोल के थ्रू आता है। जो भी ब्लड है वो इन्फरेंट आर्टियोल्स के थ्रू आता है, और इन्फरेंट आर्टियोल वो सारा ब्लड वापस ले जाती है, यानी ब्लड लेके आती है और बाद में ब्लड लेके जाती है।
इस ग्लोमेरुलस के अंदर जो मैंने आपको कहा था छड़नी जैसा पोर्शन या जो कैप्सूल जैसा पोर्शन होता है वो कहलाता है बोमेंस कैप्सूल, दैट इज टर्म्ड एज, ये अंदर वाला पार्ट आपका ग्लोमेरुलस है, ये बाहर वाली कवरिंग कहलाती है आपकी बोमेंस कैप्सूल, जिसके अंदर हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एक छलनी की तरह काम करते हैं, जो नेफ्रॉन्स के अंदर जो भी वेस्ट आ रहा है उसे अलग करने का या फिल्ट्रेट करने का काम करते हैं। फिर ये आगे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में आगे कन्वर्ट किया जाता है। इन ट्यूब्स को हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल या PCT। देन ये जो आपको यू शेप नीचे जाते हुए दिखती है इसे हम कहते हैं लूप ऑफ हेनली। यहाँ पे पानी या वेस्ट जो भी है पानी है काफ़ी देर तक यहाँ पे रह जाता है। यहाँ पे रहने का मतलब यही होता है कि अगर उसके अंदर कुछ मिनरल्स हैं जो एब्जॉर्ब नहीं हुए हैं या जो कुछ सॉल्ट्स हैं जो हमें चाहिए होते हैं वो यहाँ पे अलग किए जाते हैं। जो कैमल्स होते हैं इनमें ये लूप बड़ा होता है इसलिए उनको पानी की कम ज़रूरत पड़ती है, काफ़ी देर तक वो यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। देन इसे जो वापस ऊपर की तरफ बढ़ रहा है और ये जो ट्यूब्स बन रही है इन्हें हम कहते हैं DCT, डिस्टल ट्यूब्स, जो सारा का सारा वेस्ट इस ट्यूब में डाल देता है, जो कलेक्टिंग डक्ट होती है जो आगे जाके यूरेटर से कनेक्ट होती है और यूरेटर्स के थ्रू बाहर ब्लडर तक भेजी जाती है। फंक्शन क्या होता है ग्लोमेरुलस का? ग्लोमेरुलस का फंक्शन ये होता है कि जो भी फिल्ट्रेशन आया है वो ग्लोमेरुलस के अंदर इकट्ठा होता है। सबसे पहले जो आर्ट्रियोल्स उनको लेके आ रही होती है उन्हें हम कहते हैं इन्फ्रेंट और एम्फ्रेंट। इन्फ्रेंट का काम होता है ब्लड को ग्लोमेरुलस में डालना और ईफ्रेंट का काम होता है ग्लोमेरुलस से ब्लड बाहर ले जाना। ग्लोमेरुलस के अंदर बहुत सारी थिन मेम्ब्रेन कैपिलरीज होती हैं जो वेस्ट को अलग करती है, यानी जो वेस्ट है वो ग्लोमेरुलस से PCT में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और जो भी यूज़फुल है वो वापस ईफ्रेट आर्टरील्स के थ्रू वापस भेज दिया जाता है बॉडी पार्ट्स के अंदर। तो इसी तरह ग्लोमेरुलस अलग करता है जितना भी वेस्ट है, जो भी वेस्ट है वो जो भी आपका वेस्ट है ब्लड वो लेके आता है एफ्रिट आर्टियोल्स, ठीक है। एफ्रिट आर्टियोल्स लेके आता है ग्लोमेरुलस में, ग्लोमेरुलस उसे छानता है, छानने के बाद यानी फिल्ट्रेट करने के बाद वो जो वेस्ट है वो उसे PCT में शिफ्ट कर देता है। तो अब जो बचा हुआ ब्लड है वो इन ईफ्रिट ले जाती है, यानी ईफ्रिट EF लेके जाएगी उसे पूरी बॉडी पार्ट्स तक वापस, क्योंकि वो ब्लड अभी भी यूज़फुल है, हमारे काम का है। हम ब्लड को कभी भी वेस्ट के साथ मिक्स नहीं होने देते क्योंकि वी रिक्वायर ब्लड। अगर ब्लड वेस्ट के साथ मिक्स होने लगा तो ब्लड लॉस हो जाएगा और बॉडी सस्टेन नहीं कर पाएगी। तो अब जितना भी वेस्ट कलेक्ट हुआ है ग्लोमेरुलस के थ्रू वो PCT में जाता है, PCT में हेनलीज ऑफ लूप में जाता है, हेनलीज ऑफ लूप में फिर से रीअब्जॉर्प्शन होता है वाटर का और कुछ असेंशियल सॉल्ट्स का या कुछ फिल्ट्रेट्स का जो हमें बॉडी में चाहिए होते हैं। फिर उसे DCT में डाल दिया जाता है जिसे हम डिस्टल ट्यूब भी कहते हैं। उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट में, ये कलेक्टिंग डक्ट सिर्फ एक कनेक्टिंग मेजर है यूरेटर्स के लिए। जो कलेक्टिंग डक्ट में अब जो वेस्ट आया है उसे हम एक नाम देते हैं, दैट इज टर्म्ड एज यूरिन। यूरिन में बेसिकली सिर्फ वाटर और यूरिया होता है। यूरिया वो हार्मफुल सब्सटेंस है जो जितना भी वेस्ट कलेक्ट हुआ है उनसे मिलकर बनता है, सो दैट इज़ यूरिया। फिर ये यूरिया और वाटर कन्वर्ट हो गया, कंबाइन हो के यूरिन बनाता है जो कलेक्टिंग डक्ट में पहुंचता है। कलेक्टिंग डक्ट से इसे यूरेटर्स में डाला जाता है। जो भी जितना भी यूरिन कलेक्ट होता है ये पार्ट आपका कलेक्टिंग डक्ट कहलाता है। कलेक्टिंग डक्ट से यूरेटर्स में डाला जाता है। यूरेटर से ये यूरिन अपने ब्लैडर में पहुंचता है। जब तक ये ब्लैडर फुल नहीं हो जाता तब तक वेस्ट बॉडी से बाहर नहीं भेजा जाता है, यानी यूरिन रिलीज़ नहीं किया जाता है। जैसे ही ये ब्लैडर फुल हो जाता है तो यहाँ पे यूरेथ्रा की ऊपर स्पिंचर मसल्स होती हैं, उन पे प्रेशर क्रिएट होता है। प्रेशर क्रिएट होने की वजह से यूरिनरी ब्लैडर ब्रेन तक ऑर्डर पहुंचवाता है कि भाई द ब्लैडर हैज़ बीन फिल्ड, वी हैव टू ओपन यूरेथ्रा, और इस थ्रू यूरेथ्रा ओपन होता है और वेस्ट को यानी यूरिन को बॉडी से बाहर भेज दिया जाता है। इसलिए हम नेफ्रॉन को फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी कहते हैं, क्योंकि जितना भी काम है वो सारा का सारा नेफ्रॉन करता है फिल्ट्रेट का। सिर्फ किडनी में ही फिल्ट्रेशन होता है, बाकी किसी भी एक्सक्रीशन पार्ट में फिल्ट्रेशन नहीं होता है, वो सिर्फ एक से दूसरी जगह उनको पहुंचाने का काम कर रहे होते हैं। दैन लास्ट टॉपिक इज़ एक्सक्रीशन इन प्लांट्स।
एक्सक्रीशन प्लांट्स में कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब कुछ असेंशियल नहीं है, कोई स्पेशल ऑर्गन्स नहीं बनाए गए हैं। इन्हें जहाँ से जगह मिलती है वहाँ से वो एक्सक्रीट कर देते हैं। जैसे कि फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन का बनना, तो वो भी एक बाय प्रोडक्ट है, लेकिन वो अगर वो प्लांट पे रह जाए तो वो हार्मफुल क्रिएट कर सकती है। सिर्फ एक छोटा सा अमाउंट ऑफ प्लांट को ऑक्सीजन चाहिए जिसकी वजह से वो रेस्पिरेशन कर सके। जो ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट के तौर पे फोटोसिंथेसिस में बनती है, उसका रिलीज़ होना ज़रूरी होता है, जो प्लांट में एज एन वेस्ट इंक्लूड भी किया जाता है। तो उसका जो एक्सक्रीशन है वो स्टोमेटा के थ्रू हो जाता है, वो डायरेक्टली स्टोमेटा के थ्रू उसे बाहर भेज देती है। ठीक है, और किन चीज़ों का, जितने भी गैशियस वेस्ट हैं, और जैसे बाय चांस नाइट्रोजन की एंट्री या किसी भी तरह के गैशियस वेस्ट हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स, वो स्ट्रोमेटा के थ्रू जो लीव्स के अंदर होते हैं, और लेंटिसेल्स जो स्टेम के अंदर होते हैं। स्टेम के बाग में अगर आपने देखा होगा, कई जगह माइन्यूट माइन्यूट पोर्स होते हैं, उन्हें ही हम लेंटिसेल्स कहते हैं। इन दोनों के थ्रू जितना भी गैशियस वेस्ट है, वाटर वेपर्स हैं, वो बाहर डाल दिए जाते हैं। जो वेस्ट जो सॉलिड होते हैं, जो हम नहीं भेज सकते बाहर इन पोर्स के थ्रू, तो वो हम धीरे धीरे लीव्स या बार्क ऑफ ट्रीज़ में इकट्ठा करना शुरू करते हैं, जिसे आप स्केलेंकाइमा भी कहते हैं। वहाँ पे हम इसे इकट्ठा करना शुरू करते हैं। तो लीव्स में जैसे जैसे वेस्ट इकट्ठा होता है तो उसका कलर येलोइश में बदल जाता है। एक बार लीफ पूरी तरह से येलो हो जाती है तो इसका मतलब उस लीफ में सिर्फ और सिर्फ वेस्ट है और कुछ भी नहीं है, और वो लीफ प्लांट से टूट के नीचे गिर जाती है। इस तरह हम वेस्ट को शेडिंग ऑफ लीफ या बाग के थ्रू एलिमिनेट कर लेते हैं। देन कुछ वेस्ट होते हैं जो हार्मफुल नहीं होते, लेकिन प्लांट्स की ज़रूरत होते हैं। ज़रूरत इन सेंस वो एक कवरिंग क्रिएट करते हैं ताकि उनको कोई इन्फेक्शन या बैक्टीरियल प्रॉब्लम ना हो। तो उन वेस्ट को हम क्या करते हैं, वो प्लांट क्या करता है, उनकी सरफेस पे इकट्ठा करना शुरू करता है। सो सम वेस्ट आर rendered harmless, then stored in plant body as solid bodies like ramphids, tannins, resins, gums, rubber या एसेंशियल ऑयल, जो प्लांट एज अ वेस्ट के तौर पे प्लांट के अंदर निकलता है, लेकिन एज एन कवरिंग उनके ऊपर प्रेजेंट रहता है।